अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू प्लैनेट ईज। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ग्रुप वर्सेस यूनाइट। ग्रुप और यूनाइट में इलस्ट्रेटर में क्या फ़र्क है। बिगिनिंग में जो स्टूडेंट्स होते हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे होते हैं एडोब इलस्ट्रेटर में, तो उनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, कन्फ्यूजन हो रही होती है ग्रुप और यूनाइट में क्या फ़र्क है। तो हम देखेंगे ये एडोब इलस्ट्रेटर में भी, और एक छोटी सी रियल लाइफ एग्जाम्पल भी लेंगे। खुद की बनाई भी मेरी एग्जाम्पल होगी, उसको भी समझेंगे, और एडोब इलस्ट्रेटर में भी बहुत डिटेल में समझने वाले हैं। तो ये अगर वीडियो आपने पूरी देखी तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और उससे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत शुक्रिया, कमेंट्स के लिए, फीडबैक के लिए बहुत शुक्रिया। जो आप सपोर्ट कर रहे हैं, इसकी वजह से हम लोग इतनी वीडियोस बना पा रहे हैं, और आने वाले वक्त में इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि इस चैनल से रोज़ एक एक वीडियो आपको मिलती रहे, और क्वालिटी वक्त के साथ साथ और इम्प्रूव होती रहेगी, ठीक है। तो चलते हैं एक रियल लाइफ एग्जाम्पल की तरफ। हम समझ रहे हैं अभी ग्रुप क्या होता है। ये एक येलो कलर का ऑब्जेक्ट है और ये एक पर्पल कलर का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ग्रुप इलस्ट्रेटर में क्या होता है उसको समझने के लिए हम इनको अगर फॉर सपोज किसी ग्लू से या किसी भी चीज़ से, सॉल्यूशन से चिपका देते हैं, या फिर इसमें जो शेप दी हुई है उसकी मदद से हम इसको चिपका देते हैं, तो ये क्या हो गए, ग्रुप हो गए, ठीक है ना। ये ग्रुप हो गए। अब इन दोनों के कलर अलग अलग ही रहे, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी जो शेप्स हैं वो वैसी ही रहीं जैसी थी, और ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ही हैं अभी, लेकिन ग्रुप हैं, साथ हैं। जब भी हमारा मूड होगा कि इनको अलग कर दें, हम लोग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। यही सिंपली इलस्ट्रेटर में भी ग्रुप है। यूनाइट क्या है? यूनाइट में ये है कि हम प्लास्टिक की कंपनी के पास गए और उसको कहा कि एक इसको मेल्ट करके, इस प्लास्टिक को जो यूज़ हुआ हुआ है इसमें, उसको मेल्ट करके एक ऑब्जेक्ट बनाए इसी प्लास्टिक से। और वो कंपनी हमसे पूछेगी कि भाई इसका जो कलर है वो क्या देना है, पर्पल या येलो। हम कहेंगे भाई आप दे दें पर्पल कलर, तो वो एक ऑब्जेक्ट बना देंगे इसी प्लास्टिक से, ठीक है। इस टी तरह का हमने उसको ऑब्जेक्ट का दोनों को ऐसे रख के, तो टी बन रहा, तो हम कहेंगे टी बना दो इस तरह का और पर्पल कलर दे दो, वो एक ऑब्जेक्ट बना देंगे इस प्लास्टिक को यूज़ करके, ठीक है। अब इसमें क्या फ़र्क है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते बाद में। हम ये नहीं कह सकते कि ये ऑब्जेक्ट अलग हो जाए और वो ऑब्जेक्ट अलग हो जाए, क्योंकि अब वो एक ऑब्जेक्ट बन चुका है और दोनों का एक ही कलर होगा, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट है। ग्रुप में क्या हो रहा था, ग्रुप में दोनों को हम एक चीज़ किसी भी अफेक्ट के थ्रू चिपका रहे थे, और कभी भी चाहें तो वो अलग कर सकते थे हम लोग। लेकिन यूनाइट में तो एक ही ऑब्जेक्ट बना दिया हमने, सिंपल। अब इलस्ट्रेटर में देखते हैं एग्जाम्पल के साथ कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम एक रेक्टेंगल टूल से एक स्क्वायर बना लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। और सिलेक्शन टूल लेके इसको ऑल्ट शिफ्ट के साथ डुप्लीकेट ले लिया, ड्रैग किया, ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसका कलर हम कर लेते हैं ग्रे, डार्क ग्रे। अब पहले मैंने क्या बनाया ये, और बाद में क्या बनाया इलस्ट्रेटर में, ये है यूनाइट करते वक्त कि पहले कौन सा पड़ा हुआ है और बाद में कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो पहले हमने ये बनाया था तो ये पीछे चले गया और ये आगे आ गया है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट। अब हम कहेंगे अगर कि ग्रुप कर दो, राइट क्लिक करके ग्रुप कर रहा हूँ और इनको मैं इधर उधर करता हूँ, तो ये ग्रुप हो गए। दोनों के प्रॉपर्टी सेम रही, कलर दोनों के सेम रहे, लेकिन क्या हुआ, ग्रुप हो गए, ठीक है ना। दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं। ऐसे ही मैं राइट क्लिक करता हूँ, अनग्रुप करता हूँ। जैसे ही मैंने अनग्रुप किया, दोनों अपनी अपनी ऑब्जेक्ट्स थे, हम उनको एडजस्ट कर पा रहे हैं अब, ठीक है ना, अलग अलग मूव कर पा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऑब्जेक्ट नहीं बना था। ऐसे ही मैं इसको इधर ही रखता हूँ और दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ से पाथफाइंडर है, इस पर क्लिक करेंगे यूनाइट के ऑप्शन में, तो यूनाइट हो जाएगा। अगर आपके पास पाथफाइंडर नज़र नहीं आ रहा तो विंडोज़ में जाकर पाथफाइंडर मिल जाएगा आपको। इसका शॉर्ट की है शिफ्ट कंट्रोल F9। अब हमें सिंपली इनको यूनाइट करना है। यूनाइट किया तो मैंने समझाया था ना पहले, बाद में हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया था वो ऊपर रखा हुआ था, तो ये ऊपर रखा हुआ था, इसने इसकी प्रॉपर्टी ली और एक नया ऑब्जेक्ट बना दिया। जैसे हम रियल लाइफ एग्जांपल जो ले रहे थे उसमें प्लास्टिक की कंपनी के पास गए, उसको बोला मेल्ट करो और एक ऑब्जेक्ट बनाओ इस शेप में, और वो पूछती है कलर, तो हम बोलते हैं ऊपर वाले ऑब्जेक्ट का कलर ले लो। इलस्ट्रेटर क्या समझता है, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ ले लेता है और उस कलर प्रॉपर्टीज़ लेके
पूरे ऑब्जेक्ट को, नया जो ऑब्जेक्ट बना रहा है उसमें लगा देता है। सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम ये भी देख लेते हैं। कंट्रोल जी कर रहा हूँ, कंट्रोल जी मतलब कि अनडू। अब हम देख लेते हैं कि क्या ये जो है वो ऑप्शन कितने ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करता है। ठीक है ना। अब मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स ले लिए हैं, सिलेक्ट किया, ग्रुप भी हो जाएगा, ग्रुप करके देख लेते हैं। ग्रुप भी हो गया 4 ऑब्जेक्ट्स में। अंडू कर लिया मैंने, अनग्रुप कर लिया। ठीक है। अब इन चारों को सिलेक्ट करके हम यूनाइट करते हैं। आखिर में ग्रे बनाया था तो ग्रे की प्रॉपर्टीज ली, क्योंकि ग्रे सबसे ऊपर रखा हुआ था। ठीक है, यही है। अब इसको हम राइट क्लिक करेंगे, अनग्रुप नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ग्रुप नहीं हुआ है, ये तो एक ऑब्जेक्ट बन गया है ग्रे कलर का। ये है सिंपली ग्रुप और यूनाइट। अगर ये वीडियो पसंद आई हो, ये जो हमने कोशिश की है समझाने की, ये अच्छी लगी हो, समझ आया हो, तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।